ट्रेडिंग एक खेल नहीं, बल्कि मानसिकता का युद्ध है। हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, सपने देखते हैं कि वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन कुछ ही समय में वे खुद को हारता हुआ पाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी रणनीति गलत थी, या शायद उनके पास सही इंडिकेटर नहीं थे। लेकिन असली कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मानसिकता की कमजोरी है। मार्क डगलस अपनी पुस्तक ट्रेडिंग इन द जोन में यही सिखाते हैं, ट्रेडिंग में सफलता बाहरी तकनीकों से नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिकता से आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास सही जानकारी होगी, तो वे हर ट्रेड में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार अनिश्चित होता है। कोई भी ट्रेंड हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए जब तक हम अपनी मानसिकता को इस अस्थिरता के अनुकूल नहीं बनाएंगे, तब तक हम लगातार पैसा नहीं कमा सकते। सफल ट्रेडर वही होता है जो इस अनिश्चितता को गले लगाता है, न कि वो जो हर बार सही होने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बाधा हमारा डर और लालच है। जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है, तो डर हमें फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है। जब कोई ट्रेड हमारे पक्ष में जाता है, तो लालच हमें ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए विवश कर देता है। यही मानसिकता है जो हमें नुकसान में डालती है। मार्क डगलस कहते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, तो हम खुद को ही अपने सबसे बड़े दुश्मन में बदल देते हैं। ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक संभाविता प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चितता नहीं। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमें हर बार जीतने की जरूरत नहीं, बल्कि एक लंबे समय तक सही निर्णय लेने की जरूरत है, तब हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। एक सफल ट्रेडर यह नहीं सोचता कि अगला ट्रेड उसे अमीर बना देगा, बल्कि वह सोचता है कि क्या उसने अपनी रणनीति को सही तरीके से अपनाया है। अगर रणनीति सही है और वो लगातार उस पर टिका रहता है, तो वो लंबी अवधि में लाभ कमाएगा। मार्क डगलस ये भी बताते हैं कि बाजार का कोई नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम एक भावनात्मक संतुलन बना सकते हैं। बाजार में क्या होगा, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही मानसिकता हमें ट्रेडिंग में आत्मविश्वास देती है और सही फैसले लेने की ताकत भी। जो लोग हमेशा सही ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे हर समय 100% सही होने की कोशिश करते हैं, जो असंभव है। सफल ट्रेडर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। वो जानता है कि उसका सिस्टम उसे लंबे समय में फायदा देगा, इसलिए वो हर ट्रेड को केवल एक संभाव्यता के रूप में देखता है। डर, संदेह और आत्मसंदेह को खत्म करने के लिए हमें खुद को एक डिसिप्लिन मानसिकता में डालना होगा। हमें अपने हर फैसले के पीछे एक स्पष्ट नियम बनाना होगा और उन नियमों का पालन करना होगा, चाहे बाजार कुछ भी करे। जब एक ट्रेडर इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास महसूस करता है, चाहे वो मुनाफे में हो या नुकसान में। ट्रेडिंग असल में एक आंतरिक खेल है, जहां जीतता वही है जो अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है। मार्क डगलस हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम अपनी मानसिकता को मजबूत कर लें, तो बाजार हमारे पक्ष में काम करने लगेगा। और यही ट्रेडिंग इन द जोन की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। सफल ट्रेडिंग का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम ट्रेडिंग को एक मानसिक खेल के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तब हम हर ट्रेड को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक खतरे के रूप में। असफल ट्रेडर हर बार बाजार को हराने की कोशिश करता है, जबकि सफल ट्रेडर सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करता है। यह मानसिकता ही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर बन जाती है। जब हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो हम भावनाओं में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, तो जीत अपने आप होने लगती है। मार्क डगलस ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ये भरोसा किसी ट्रेड या किसी इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि खुद के फैसलों पर होना चाहिए। जब एक ट्रेडर यह जान लेता है कि वह अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से लागू कर रहा है और उसके नियम सही हैं, तो उसे बाजार से डरने की जरूरत नहीं होती। वो बाजार के मूवमेंट को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ट्रेडिंग इन द जोन हमें सिखाती है, वो है लेटिंग गो, यानी किसी ट्रेड से अटैच न होना। जब हम किसी ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो हम अक्सर गलतियां करने लगते हैं। हम ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं, हम नुकसान में भी ट्रेड को पकड़े रहते हैं, और हम खुद को वास्तविकता से दूर कर लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडिंग को सिर्फ एक संख्या के खेल की तरह देखते हैं, तो हम बिना किसी डर या लालच के ट्रेड कर पाते हैं। मार्क डगलस हमें ये भी बताते हैं कि सफलता का एकमात्र तरीका कंसिस्टेंसी है। जब हम लगातार एक ही तरह के सही निर्णय लेते हैं, तभी हम सफल होते हैं। यह नहीं कि कभी हम अपने नियमों को फॉलो करें और कभी नहीं। बाजार में अनुशासन ही असली ताकत है।
बहुत से लोग अपने पहले कुछ ट्रेड में अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन लंबे समय तक खेल में बने रहने के लिए केवल स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन भी चाहिए। ट्रेडिंग में सही मानसिकता बनाने के लिए हमें अपनी सोच को फिर से प्रशिक्षित करना होगा। हमें बाजार को समझने के लिए एक अलग नजरिया अपनाना होगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हर ट्रेड में अनिश्चितता होती है और हमें इसे नियंत्रण में रखने की जरूरत नहीं है। जब हम इस मानसिकता के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो हम सही मायनों में ट्रेडिंग इन द जोन में आ जाते हैं, यानी एक ऐसी अवस्था में जहां हम बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम इस ज्ञान को अपनी ट्रेडिंग में लागू कर लें, तो हमारी सफलता निश्चित है। हमें सिर्फ ये समझना होगा कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है, और इस खेल में वही जीतता है जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है। यही मार्क डगलस की सबसे गहरी सीख है। अगर हम बाजार में टिके रहना चाहते हैं और लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें पहले अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा। जब हम ट्रेडिंग को एक संभाव्यता का खेल मान लेते हैं और अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं, तभी हम सही मायनों में सफल ट्रेडर बन सकते हैं। जब हम ट्रेडिंग इन द जोन की गहराई में जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली चुनौती बाजार को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि बाजार में हमारे डर, संदेह और उम्मीदें ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम खुद को बार बार यह विश्वास दिलाते हैं कि अगला ट्रेड हमारी सारी परेशानियों को हल कर देगा, लेकिन जब वो ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं। यही चक्र हमें असफलता की ओर ले जाता है। एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो बाजार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। वो हर ट्रेड को एक नए अवसर के रूप में लेता है, बिना ये सोचे कि पिछले ट्रेड में क्या हुआ था। जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं, वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने पिछले ट्रेड में नुकसान उठाया है, तो अगली बार वे डर के कारण सही अवसर को छोड़ सकते हैं। और अगर उन्होंने बड़ा मुनाफा कमाया है, तो वे अति आत्मविश्वास में गलतियां कर सकते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि बाजार में कोई भी निश्चितता नहीं होती, लेकिन जो लोग इस अनिश्चितता को अपनाते हैं और अपनी संभावनाओं को स्वीकार करते हैं, वे लंबे समय तक सफल होते हैं। एक अच्छा ट्रेडर अपने नियमों का पालन करता है और हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखता है। वो जानता है कि बाजार उसे कुछ नहीं देना चाहता और उसे हर निर्णय अपनी रणनीति के आधार पर लेना होगा। एक और महत्वपूर्ण सीख जो हमें इस किताब से मिलती है, वो है लॉसेस को स्वीकार करना। कोई भी ट्रेडर 100% सफल नहीं हो सकता। अगर हम हर ट्रेड में जीतने की कोशिश करेंगे, तो हम गलतियां करेंगे। हमें यह समझना होगा कि कुछ नुकसान होना स्वाभाविक है। एक सफल ट्रेडर अपनी हार को भी एक अनुभव के रूप में देखता है और उससे सीखता है, बजाय इसके कि वो हार को अपनी पहचान बना ले। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं कि अगर आप एक ट्रेडर के रूप में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, तो आपको अपने पैसे को संभालना आना चाहिए। कई लोग बड़े जोखिम लेकर तेजी से अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये रणनीति लंबे समय तक नहीं चलती। असली खेल ये है कि आप छोटे छोटे कदमों से लगातार आगे बढ़ते रहें, बिना अपने पूरे पूंजी को दांव पर लगाए। जब एक ट्रेडर मानसिक रूप से संतुलित हो जाता है, तो वह किसी भी बाजार परिस्थिति में शांत रह सकता है। वो ट्रेडिंग को केवल एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, न कि भावनाओं के उतार चढ़ाव के रूप में। यही मानसिकता उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब बाकी लोग घबराकर गलत फैसले ले रहे होते हैं, तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर धैर्य के साथ अपने सिस्टम को फॉलो करता है। अंततः ट्रेडिंग इन द जोन हमें ये सिखाता है कि असली सफलता बाजार को हराने में नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वो इस खेल में सबसे आगे निकल जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या रणनीतियां बनाने का खेल नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है जहां असली जीत हमारे अंदर होती है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम ट्रेडिंग में एक नए स्तर पर पहुंच जाते हैं, जहां डर, लालच और संदेह हमें पीछे नहीं रोक पाते। यही असली ट्रेडिंग इन द जोन की शक्ति है, एक ऐसी अवस्था जहां हम बिना भावनात्मक बाधाओं के पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड कर सकते हैं।